हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे, जो सवाल कहीं ना कहीं हर बच्चे के मन में आता है कि क्या वो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकता है। क्या पार्ट टाइम पीएचडी की वो वैल्यू है जो कि हम लोग अक्सर जो है ये सवाल दिमाग में लेके आते हैं कि मुझे आने वाले समय में फिर क्या इसकी वैल्यू होगी, अथॉरिटीज़ क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, कौन सुपरवाइज़र होगा, एलिजिबिलिटी की कंडीशन कैसी है। मैं हर एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ, ताकि ये जानकारी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। और बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ जो है, जो लाइन्ड अप हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप काफ़ी सारे अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो देख पाएँ। अनअकैडमी पे 2023 नया साल, नया ऑफ़र और एक 23% ऑफ जो है, आपको न्यू ईयर, न्यू रेज़ोल्यूशन और न्यू गोल का एक ऑफ़र जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपकी फ़ीस कम हो जाएगी 23% से, अगर आप कोड SCRYT लगाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका भी नए साल का यही नया रेज़ोल्यूशन है कि आपको एग्ज़ाम पास करना है और उसकी तैयारी को शुरू से जो है वो लेके चलना है, तो आप ये अनअकैडमी का ऑफ़र जो है वो ज़रूर ले लीजिए। SCRYT कोड से आप मेरे पेपर 1 और कॉमर्स के कोर्सेज़ कर पाएँगे, जो कि 1 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। रोज़ सुबह 11 बजे, 6 बजे और रात को 10 बजे पेपर 1 एंड कॉमर्स की डिटेल कोर्सेज़ की क्लासेस। जानते हैं सबसे पहले तो कि यूजीसी ने एक ड्राफ्ट था जो कि मार्च में जो है प्रपोज़ किया गया था, और उस पे अभी यूजीसी उसे लगभग फाइनलाइज़ करने वाली है। उस ड्राफ्ट में क्या लिखा था कि अब वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स भी पार्ट टाइम पीएचडी कर पाएँगे। हालाँकि एक चीज़ यहाँ पे ये आपको मैं बता दूँ कि ये चीज़ ना इतनी नई नहीं है इंडिया में। ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता हुआ आया है, और ऐसा होता हुआ आया है आईआईटीज़ में। आईआईटीज़ में पार्ट टाइम पीएचडी बहुत समय से चलती हुई आ रही है। तो यूजीसी का ये जो प्रपोज़ल है, हम इंडियन एक्सप्रेस को क्योट कर रहे हैं यहाँ पे। एक बहुत ही शानदार आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है, जिसमें कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा वीडियो में, ताकि आप लोग देख लेना। तो देखिए, जो प्रोफ़ेशनल्स को हेल्प कर पाएगी, जिनके पास लंबी लीव नहीं ले सकते जो रिसर्च के लिए, तो सबसे पहली बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम है। चाहे आप परमानेंट जो आपकी पार्ट टाइम या फुल टाइम किसी भी तरह की पीएचडी में आते हैं, तो आपको जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स पूरे करने होते हैं वो यहाँ भी करने पड़ेंगे। और आपका जो एडमिशन का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा, वो ऑब्वियसली सेम होने वाला है, चाहे आप फुल टाइम करें या फिर आप पार्ट टाइम करें। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है कि आपको एनओसी ला के देनी होगी अपने एम्प्लॉयर से या अपनी कंपनी से जहाँ पे आप काम करते हैं। लेकिन एक पॉइंट और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि बेसिकली है कि आप लोगों को जब भी आप एक पीएचडी कर रहे हैं और आप एक एनओसी लाके देंगे, तो हमें ये ध्यान में लेके चलना है कि आप पीएचडी तो कर पाएँगे पार्ट टाइम, लेकिन कोर्स वर्क पूरा करना जो है वो ज़रूरी है। जो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एटलीस्ट 6 महीने का कोर्स वर्क आपको फुल टाइम के जैसे ही अटेंड करना होगा। लेकिन एक बार अगर आपने कंप्लीट कर लिया है अपना कोर्स वर्क, तो आप रिसर्च कर सकते हैं अपने सुपरवाइज़र के गाइडेंस में। अब सुपरवाइज़र कौन होगा? तो देखिए, यहाँ पे सुपरवाइज़र भी आपको वैसे ही मिलने वाले हैं जैसे कि रेगुलर पीएचडी में मिलते हैं, जो कि परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जो पीएचडी होंगे और एक प्रोफ़ेसर या एसोसिएट प्रोफ़ेसर के तौर पे काम कर रहे होंगे, जिनके कम से कम 5 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, पीयर रिव्यूड और रेफर्ड जर्नल्स में। और साथ ही साथ जो है, एक परमानेंट फैकल्टी मेंबर जो कि एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पे भी काम कर रहा होना चाहिए, और पीएचडी डिग्री के साथ होना चाहिए, जिसकी एटलीस्ट 3 रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो पीयर रिव्यूड या रेफर्ड जर्नल्स में हो। तो वो सुपरवाइज़र हो सकते हैं आपके। लेकिन यहाँ पे सुपरवाइज़र का रोल कैसा होगा फिर? जो है गाइड कैसे करेगा वो? तो देखिए, यहाँ पे मान लो कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो उस कंपनी में, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियों में आजकल रिसर्च फैसिलिटीज़ होती हैं। तो एक तो या तो आप उनकी रिसर्च फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर कोई यूनिवर्सिटी जिसमें आप पीएचडी के तौर पे, पार्ट टाइम पीएचडी के तौर पे एनरोल्ड हो, तो आपको वीपीएन के थ्रू उनके कैंपस का एक्सेस दे दिया जाएगा और उनके रिसोर्सेज का एक्सेस दे दिया जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, तो आप उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके भी अपना रिसर्च वर्क कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए जहाँ पे आप काम करते हैं, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन जो है, वो आपके यूजीसी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। और
दूसरी चीज़, वहाँ से आपको एनओसी लाके देनी होगी कि उनको कोई दिक्कत नहीं है आपके रिसर्च परस्यू करने से। तो गाइड कैसे किया जाएगा कि आपको ज़्यादातर काम तो इंडिपेंडेंटली ही करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने सुपरवाइज़र के साथ हमेशा कंसल्टेशन में रहेंगे और एक बार जब आप कंप्लीट कर लेंगे कोर्स वर्क जो है वो कंपल्सरी है, उसके बाद अपनी रिसर्च को आप गाइडेंस सुपरवाइज़र में आगे बढ़ा सकते हैं अपने तौर पे और अपने ऑर्गेनाइज़ेशन की रिसर्च फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी को भी यूज़ कर पाएँगे। तो आजकल मैन्युफैक्चरिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में, आईटी में काफ़ी जो बड़ी-बड़ी नाम है, कंपनियाँ हैं, वो प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग, इन मेजरमेंट ये सब तरीके देती है और अपने यहाँ पे लैब प्रीमाइसेस वगैरह सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिसमें कि लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेंट्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी कि वो या तो अपने वर्क की जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे यूज़ कर लें या यूनिवर्सिटी की जो है जहाँ वो रजिस्टर हो रहे हैं पीएचडी के कैंडिडेट के तौर पे, वहाँ यूज़ कर ले। तो आईआईटीज़ में स्टूडेंट यही करते हैं कि वो ड्यूरिंग वीकेंड्स जो है वो फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं इंस्टीट्यूशंस में या फिर ये चीज़ यूनिवर्सिटी भी आपको एक सिक्योर वीपीएन के थ्रू जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक्सेस दे सकती है। और दूसरी बात कि ये इंस्टीट्यूशन जो है किस-किस को ऑफ़र करना होगा पीएचडी प्रोग्राम? तो सभी यूनिवर्सिटीज़ को जो कि सेंट्रल एक्ट के तहत आती है, प्रोविंशियल एक्ट के तहत, स्टेट एक्ट के तहत आती है और सभी कॉलेजेस को भी ये करना होगा और मैं गारंटी देता हूँ इससे बहुत सारे पीएचडी के बच्चे हमारे यहाँ निकलने वाले हैं क्योंकि जिनको जॉब की प्रॉब्लम थी अब वो एनओसी लाके अपना कोर्स वर्क यहाँ पे पूरा करके अपनी पीएचडी को बहुत ईजिली आगे बढ़ा पाएंगे इससे। अगर आपका कोई और सवाल है तो ज़रूर पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा एसजीआर एजुकेशन, जहाँ हम पीएचडी रिलेटेड सभी एडमिशन के अभी लिंक वगैरह और सारी अपडेट्स डाल रहे हैं। और आपको कोई और डाउट है तो कमेंट करिए और मैं आपसे ये भी जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ कि आपको ये जो पर्टिकुलर पीएचडी प्रोग्राम का पार्ट टाइम जाना, ये सही लगता है या गलत लग रहा है? आप क्या मानते हैं कि इससे रिसर्च की जो वैल्यू है या पीएचडी की जो वैल्यू है कम तो नहीं होगी? और अगर आपका कोई और डाउट है तो कमेंट में लिख देना। शुक्रिया।